अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद कमर अब्बास और आज हम मुसलमान साइंसदानों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। हम 3 मुसलमान साइंसदानों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे जिन्होंने साइंस की कामयाबियों में अपना किरदार अदा किया। तो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुसलमान साइंसदान। आज हम मुख्तलिफ किस्म के मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ेंगे जो अपना किरदार अदा करके गए साइंस की तरक्की में। अगर मैं ये कहूँ कि साइंस के आगाज़ में, साइंस के इल्म का आगाज़ करने में मुसलमानों का ज़्यादा किरदार था तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज अगरचे मुसलमान साइंसदानों की कमी है, लेकिन इस साइंस के इल्म का आगाज़ करने वाले जो लोग थे वो मुसलमान ही थे। तो आज हम 3 मशहूर मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने साइंस के अंदर कामयाबियों के परचम गाड़े। वो 3 मशहूर मुसलमान साइंसदान हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हम उन 3 मुसलमान साइंसदानों के नाम लिख लेते हैं जिनका साइंस की तरक्की में और साइंस के इल्म को आगाज़ करने और उस इल्म का आगे फैलाव करने में बड़ा अहम किरदार है। उन 3 मुसलमान साइंसदानों के पहले हम नाम लिख लेते हैं। उनमें से सबसे पहले हैं जाबिर बिन हयान। दूसरे मुसलमान साइंसदान जिनका साइंस की तरक्की में बहुत अहम किरदार है वो हैं अब्दुल मलिक अस्मा। तीसरे मुसलमान साइंसदान वो हैं बू अली सीना। ये 3 मशहूर मुसलमान साइंसदान हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है और ये बहुत अहम टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुसलमान साइंसदानों पर नोट लिखें। तो जाबिर बिन हयान के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जाबिर बिन हयान जाबिर बिन हयान एक बहुत ही मशहूर साइंसदान है और इनका जो ताल्लुक है वो साइंस के जिस शाख से है वो है केमिस्ट्री। वैसे तो जाबिर बिन हयान को जानदारों के बारे में भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और इनके पास जानदारों के बारे में भी बहुत ज़्यादा इल्म था, लेकिन इनका जो मेन साइंस का सब्जेक्ट है, जो शाख है, वो है केमिस्ट्री। तो जाबिर बिन हयान के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए। ईरान में पैदा हुए और वहां से, ईरान से ये इराक में चले गए। इराक, ईरान के साथ ही, ईरान के बिल्कुल साथ एक दूसरा मुल्क है इराक। तो ये ईरान में पैदा हुए और बड़े होने के बाद ये ईरान से हिजरत कर गए इराक की तरफ। ईरान में पैदा हुए और इराक जाकर तिब की प्रैक्टिस की। तिब कहते हैं डॉक्टरी के पेशे को। इन्होंने डॉक्टरी के पेशे की प्रैक्टिस की इराक में जाकर, तिब की प्रैक्टिस की, डॉक्टरी के पेशे की प्रैक्टिस की वहां पर जाकर। इसके अलावा जाबिर बिन हयान जो कि ईरान में पैदा हुए थे और फिर इराक जाकर डॉक्टरी यानी तिब के पेशे की प्रैक्टिस की, इन्होंने ही केमिस्ट्री में, कीमिया में नए नए तजुर्बात किए। असल में तजुर्बात करने का जो अमल है केमिस्ट्री में, मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात आज आप देखते होंगे केमिस्ट्री की लैब्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री के जो माहिर हैं, जो केमिस्ट हैं, वो बड़े बड़े तजुर्बात करते हैं और इंसानियत के लिए बड़ी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें बनाते हैं उन तजुर्बात के ज़रिए से।
बुनियादी तौर पर इन केमिस्ट्री में ये जो मुख्तलिफ तजर्बात हो रहे हैं, इन तजर्बात को मुतारफ़ करवाने वाले, इन तजर्बात का आगाज़ करने वाले जो साइंसदान थे वो जाबिर बिन हयान थे। तो जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री में, कीमिया में तजर्बाती तहकीक मुतारफ़ करवाई। इनके तजर्बात करने के बाद लोगों ने भी केमिस्ट्री में इनको देखा देखी तजर्बात करना शुरू कर दिए और इंसानियत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें बनाना शुरू कर दी। तो इन्होंने ही, ये वही साइंसदान है जिन्होंने केमिकल्स का बादशाह बनाया था और उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को मुतारफ़ करवाने वाले साइंसदान जाबिर बिन हयान ही है। इसके अलावा जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री में तजर्बात करने के साथ साथ पौधों और जानवरों के बारे में भी पढ़ा, उनके बारे में भी इल्म हासिल किया और उन पर मुख्तलिफ किताबें लिखी। पौधों और जानवरों पर मुख्तलिफ किताबें लिखी। इन जाबिर बिन हयान की पौधों और जानवरों पर दो मशहूर किताबें हैं जिनका नाम है, एक किताब का नाम है अल निबातात, जिसमें इसने पौधों के बारे में लिखा, इस दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ पौधों के बारे में, और इनकी दूसरी किताब का नाम है अल हैवान, जिसमें इसने जानवरों के बारे में लिखा। तो ये थे जाबिर बिन हयान, जिन्होंने ना सिर्फ केमिस्ट्री में तजर्बात करने के अमल का आगाज़ किया और केमिकल्स का बादशाह यानी सल्फ्यूरिक एसिड मुतारफ़ करवाया दुनिया में, और उस सल्फ्यूरिक एसिड से फिर नई नई किस्म के मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स बने तजर्बात के ज़रिए, इसके साथ साथ इन्होंने तिब की प्रैक्टिस भी की और पौधों और जानवरों के बारे में भी इल्म हासिल किया और उन पौधों और जानवरों पर दो मशहूर किताबें लिखी, एक थी अल निबातात और दूसरी थी अल हैवान। अल निबातात और अल हैवान, जाबिर बिन हयान की ये दो किताबें वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। अल निबातात में जाबिर बिन हयान ने पौधों के बारे में लिखा, जबकि अल हैवान में जाबिर बिन हयान ने जानवरों के बारे में लिखा। जो दूसरे साइंसदान आज हमने पढ़ने हैं वो है अब्दुल मलिक अस्मा। अब्दुल मलिक अस्मा ये वो पहले मुसलमान साइंसदान है जिन्होंने जानवरों का तफसील से मुतालिया किया। इनसे पहले किसी भी मुसलमान साइंसदान ने जानवरों का इतनी तफसील से मुतालिया नहीं किया था जितनी ज़्यादा तफसील से जानवरों का मुतालिया अब्दुल मलिक अस्मा ने किया। तो अब्दुल मलिक अस्मा को पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता है जिन्होंने जानवरों को बहुत ज़्यादा तफसील से मुतालिया किया, और चूंकि इन्होंने जानवरों को बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़ा तो इन्होंने मुख्तलिफ जानवरों पर मुख्तलिफ किताबें लिखी। उनमें से कुछ किताबों के हम नाम लिखते हैं। तो अब्दुल मलिक अस्मा ने जिन किताबों में जानवरों का तस्करा किया उन किताबों के हम नाम लिखेंगे। सबसे पहली किताब है अब्दुल मलिक अस्मा की, उसका नाम है अल अबल। अल अबल अल अबल में अब्दुल मलिक अस्मा ने ऊंट के बारे में लिखा। ऊंट को अरेबिक जुबान में अब्दुल मलिक अस्मा ये इराक के साइंसदान हैं, तो इन्होंने जो किताबें लिखी वो अरबी जुबान में लिखी। तो अरबी जुबान में अल अबल ऊंट को कहते हैं। दूसरी किताब जो इन्होंने लिखी वो थी अल खैल, और अल खैल कहते हैं घोड़े को। इन्होंने एक किताब घोड़े पर लिखी। तीसरी किताब जो इन्होंने लिखी उसका नाम था अल वहूश। वहूश कहते हैं जानवर को। इस किताब में इसने सारे जानवरों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा। और आखिरी किताब जो इसने लिखी वो थी खलकुल इंसान। तो ये इनकी मशहूर किताबें हैं जो इन्होंने लिखी। इसके बाद जाबिर बिन हयान और अब्दुल मलिक अस्मा के बाद जो
आखिरी साइंसदान हमने पढ़ने हैं वो हैं अबू अली सीना। अबू अली सीना एक बहुत ही मशहूर मुसलमान साइंसदान है और इन्हें इल्म तिब का बानी माना जाता है। तिब कहते हैं डॉक्टरी के पेशे को। डॉक्टरी का ये जो आज इतना सारा इल्म है, इतना सारा इल्म जो आज डॉक्टरी का है, तिब का है, इस तिब का जो आगाज करने वाला साइंसदान था वो एक मुसलमान साइंसदान था जिसका नाम था अबू अली सीना। तो अबू अली सीना को इल्म तिब का बानी माना जाता है, यानी इल्म तिब को शुरू करने वाला साइंसदान माना जाता है। इन्हें इल्म तिब का बानी माना जाता है। अबू अली सीना को इन्होंने तिब के इल्म का आगाज किया सही मानों में। और जो अबू अली सीना है, ना सिर्फ ये इल्म तिब के माहिर थे, ना सिर्फ ये एक तिब्बी माहिर थे, बल्कि अबू अली सीना तिब्बी माहिर होने के साथ साथ ये एक फिलॉसफर भी थे। फिलॉसफर होने के साथ साथ ये एक माहिर फल्कियात भी थे। माहिर फल्कियात कहते हैं ऐसे शख्स को जिसके पास आसमानों का इल्म होता है, सितारों का इल्म होता है, आसमानी इजसाम का इल्म होता है, ऐसे शख्स को माहिर फल्कियात कहते हैं। माहिर फल्कियात होने के साथ साथ ये एक शायर भी थे, और शायर होने के साथ साथ ये एक तबीब भी थे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तबीब कहते हैं डॉक्टर को। तो अबू अली सीना एक मल्टी डायमेंशनल इंसान थे। इनके पास फिलॉसफी का भी इल्म था, आसमान में पाए जाने वाले इज्साम यानी सितारों का भी इल्म था, शायर भी थे और तबीब भी थे, और तबीब होने के साथ साथ ये एक स्कॉलर भी थे, आलिम दीन भी थे। तो अबू अली सीना को मुसलमानों का अरस्तू भी कहा जाता है। जिस तरह अरस्तू के पास हर एक साइंस की हर एक शाख का इल्म था, उसे हर एक मैदान, इल्म के हर एक मैदान में उसे माहिर माना जाता था, तो अबू अली सीना भी इल्म के हर एक मैदान में अपना सिक्का मनवा चुके हैं और इन्हें मुसलमानों का अरस्तू कहा जाता है। और इनके पास भी बहुत ज़्यादा इल्म था, जिससे ये साबित होता है कि ये फिलॉसफर, माहिर फल्कियात, शायर और तबीब सब कुछ थे। और अबू अली सीना की एक इल्म तिब पर एक किताब है जिसे कहते हैं कानून फिल तिब। अबू अली सीना की एक किताब है और उस किताब का नाम है कानून फिल तिब। अबू अली सीना की ये जो किताब है, मगरिब में वेस्टर्न कंट्रीज में, मगरबी ममालिक में एज अ कानून ऑफ मेडिसिन पढ़ाती जाती रही है। मतलब क्या है इसका, यानी ये जो किताब है, मगरिब में जिसने भी तिब का कानून, तिब का इल्म हासिल करना था, जो भी तबीब बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको जिस किताब को पढ़ना पड़ता था और जिस किताब का इम्तिहान देना पड़ता था, वो थी कानून फिल तिब, जो कि अबू अली सीना की किताब है। जो शख्स मगरिब में ये किताब नहीं पढ़ता था, इस किताब के बारे में इल्म हासिल नहीं करता था, तब तक वो इंसान डॉक्टर नहीं कहलाता था, उसे डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिलती थी, तबीब की डिग्री नहीं मिलती थी। जब वो ये किताब, इसमें मौजूद हर एक चीज पढ़ लेता था, तभी उसे तबीब की या डॉक्टरेट की डिग्री मिलती थी। तो मगरिब में इस किताब को, कानून फिल तिब को, मगरिब में तिब के कानून का दर्जा हासिल है। जो इंसान ये किताब पढ़ेगा उसी को तिब की डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। और मगरिब वाले अबू अली सीना को अबू अली सीना नहीं कहते, बल्कि मगरिब वाले अबू अली सीना को एविसीना कहते हैं। एविसीना, अगर इसको हम उर्दू में लिखें तो ये इस तरह से होगा।
एविसीना। तो मगरिब वाले बू अली सीना को एविसीना कहते हैं। तो बू अली सीना एक बहुत ही मशहूर मुसलमान साइंसदान थे। इनके अलावा भी बेशुमार मुसलमान साइंसदान हैं, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि आज के दौर के, अब तो ये दोनों जिंदा नहीं रहे, लेकिन ये भी पाकिस्तान के बहुत मशहूर मुसलमान साइंसदान थे। तो आज हमने मुसलमान साइंसदानों के बारे में तफसील से पढ़ा, 3 मुसलमान साइंसदानों के बारे में तफसील से पढ़ा। आपको ये पूरा का पूरा सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, या फिर वो आपसे इनमें से कोई भी साइंसदान एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और इनमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जैसा कि आपको एक एमसीक्यू आएगा कि अल निबातात, ये किताब, इस किताब का नाम लिखा होगा एमसीक्यू का जो स्टेटमेंट होगी उसमें, और नीचे 4 ऑप्शंस होंगी। अल निबातात ये किसकी किताब है? नीचे 4 ऑप्शंस होंगी। क्या ऑप्शंस होंगी? जाबिर बिन हयान, बू अली सीना, अब्दुल मलिक अस्मा, डॉक्टर अब्दुल कदीर। तो कौन सा वो शख्स है जिसने ये किताब लिखी? डेफिनेटली जाबिर बिन हयान। इसके अलावा ये वाली जो किताबें हैं अब्दुल मलिक अस्मा की, इन किताबों को भी वो एज आ एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है कि अल अबल ये किसकी लिखी हुई किताब है, किस साइंसदान ने ये किताब लिखी है। आपको 4 ऑप्शंस देगा, उनमें से एक साइंसदान करेक्ट होगा जो कि अब्दुल मलिक अस्मा है, या ये तीनों साइंसदान में से वो कोई एक साइंसदान आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकता है। तो आज हमने मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और आप इन साइंसदानों को अपना रोल मॉडल मानते हुए आप भी इन जैसे अच्छे साइंसदान बनने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।